हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। आज हम अपने नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि हमारे पास मेटल्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं और सेमीकंडक्टर्स होते हैं, और हम उनको किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ बैंड थ्योरी। अब उसी तरह से जब हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं तो सेमीकंडक्टर्स में हमने ये पढ़ा कि जब कभी भी हमारे पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है, एनर्जी लेवल गैप जो होता है, दैट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द मटेरियल जो क्लासिफाई किया जाता है दैट इज योर सेमीकंडक्टर्स। और आज हम जानेंगे कि सेमीकंडक्टर हमारे पास कितने तरह के होते हैं। तो आज का टॉपिक जो है हमारा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में है, लेकिन सबसे पहले हम अपना जो क्लैरिटी है रिगार्डिंग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो क्या होता है वो जानेंगे। उसके बाद फिर हम अपने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पर चलेंगे। तो जैसे कि हमने बताया कि सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर्स और मेटल्स के बीच में लाई करती है। तो इन टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास दो तरह के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जिनको हम प्योर सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, और दूसरे होते हैं हमारे पास एक्सट्रिंसिक और इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। अब ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स और प्योर सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, तो इसको हम एक एक करके पहले डिस्कस करेंगे और फिर जानेंगे कि प्योर और इम्प्योर में क्या फ़र्क रहता है और वो हमारी डे टू डे लाइफ में या हमारी प्रैक्टिकलिटी में कहाँ पर वो हेल्पफुल रहता है और किन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में उनको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ ओवर इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है जी। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज़ ए प्योर सेमीकंडक्टर, और जो मोस्ट कॉमनली सेमीकंडक्टर हम यूज़ करते हैं दैट इज़ योर जर्मेनियम एंड योर सिलिकॉन। अब आप यहाँ पर देखेंगे, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया। ये स्ट्रक्चर कुछ आपको एक फ्लावर की तरह लग रहा होगा, एक फूल है जैसे कि। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक जर्मेनियम का स्ट्रक्चर लिया है सबसे पहले कि जर्मेनियम किस तरह से हमारा मतलब कि किस तरह से वो हमें को दिखेगा। अगर अब आप देखेंगे जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज़ योर 32। 32 इज इट्स एटॉमिक नंबर। तो मैंने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है 2, 8, 18 एंड 4। तो अगर अब आप यहाँ पर देखेंगे, ये here you will look at over here, तो यहाँ पर जो 4 है हमारे पास, 4 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे आपस में और ये बनाएंगे आपका कोवलेंट बॉन्ड। और ये जो कोवलेंट बॉन्डिंग है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ईच जर्मेनियम एटम हैज 4 valence electrons which it share with 4 neighboring atoms to form 4 covalent bonds। तो आप देख सकते हैं ये जो मैंने छोटे छोटे डॉट्स रखे हैं ब्लू कलर में, ये कोवलेंट बॉन्डिंग बना रहे हैं अपने नेबरिंग 4 एटम्स के साथ। तो यहाँ पर वो जो 4 एटम्स हैं ये आपके कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड आपको मालूम है, कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्डिंग होती है जो शेयरिंग से बनती है। तो जब ये शेयर करेंगे 4 + 4, जब ये शेयर करेंगे आपके पास 4 + 4, दे विल फॉर्म 8। दैट मीन्स दे विल कंप्लीट देयर ऑक्टेट ताकि वो स्टेबल हो सके। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोवलेंट बॉन्डिंग है यहाँ पर। तो ये एक प्योर सेमीकंडक्टर है जिसने पूरे के पूरे आपके जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके साथ उसने शेयरिंग करी हुई है। और यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब कभी भी आप एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लेते हैं तो आपका जो एक नॉर्मल प्योर सेमीकंडक्टर होता है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर हमारा पास जो सेमीकंडक्टर है, तो इट इज़ नॉट बिहेविंग एज ए मेटल और नॉट इट इज़ बिहेविंग एज ए सेमीकंडक्टर, इट इज़ बिहेविंग एज ए इंसुलेटर जिसका पूरा का पूरा ऑक्टेट पूरा है। ठीक है जी। तो ये जर्मेनियम के 4 एटम्स मैंने हैं, 4 एटम्स का शेयर किया है जिनको ब्लू डॉट्स के साथ आप देख पा रहे हैं। जो मैं एरो यहाँ पे कर रहा हूँ ये इसने शेयर किए हुए हैं यहाँ पे आपस में और अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया हुआ है। अब यहाँ पर मैंने वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के हिसाब से यहाँ पर मैंने आपको एक एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे के हिसाब से बताया कि जर्मेनियम में किस तरह पे आएगा। तो जर्मेनियम का मैंने आपको बताया था कि फॉरबिडन एनर्जी गैप ईजी जो होता है वो हमारे पास 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि मुझे 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ज़रूरत है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से उसको कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जितनी मुझे एनर्जी भेजनी है, अगर मैं एक बॉन्ड तोड़ूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा, 2 बॉन्ड तोड़ूंगा 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो
कंडक्शन बैंड में जाएंगे, तो यहाँ पर रिलेटिवली मेरे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। वो कम इसलिए होते हैं बिकॉज टोटल बॉन्डिंग पूरी है, ऑक्टेट पूरा है, तो मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी है उसको तोड़ने के लिए। तो रूम टेम्परेचर पे वो इतने बॉन्ड्स तो टूटेंगे नहीं, इतनी जल्दी वो टूटेंगे नहीं, तो इट इज़ नॉट बिहेविंग एज ए गुड कंडक्टर नॉर एन इंसुलेटर। सो यू कैन से कि वहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर वो रूम टेम्परेचर पे बॉन्ड टूटेंगे भी तो एक एक दो दो इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे। तो ना तो ये गुड कंडक्टर की कैटेगरी में आएगा, ना ये आपके एक इंसुलेटर की कैटेगरी में आएगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि रूम टेम्परेचर में हमारे पास ये एक नॉर्मली इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो अगर हम इसको ऐसे बोलें कि ना ये अच्छा कंडक्टर है ना इंसुलेटर है, तो ये क्या बन जाएगा? सेमीकंडक्टर। तो अभी तो मैं कह रहा था ये इंसुलेटर है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होंगे, जहां पर हमारे पास उसकी बॉन्डिंग टूटेंगे नहीं, बॉन्ड ही नहीं टूटेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर ये जो है हमारे पास इट विल बिहेव एज योर प्योरली इंसुलेटर। ठीक है। और अब जब हम बोलें कि इट्स नॉट ए गुड कंडक्टर नॉर एन इंसुलेटर, सो इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ योर सेमीकंडक्टर। तो एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जर्मेनियम के लिए जब कभी भी हम एनर्जी लेवल गैप की बात करते हैं, दैट इज़ योर 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी। तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि इट इज़ 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर अ जर्मेनियम, जब कभी भी हम एक जर्मेनियम का क्रिस्टल लेके चलते हैं। अब यहाँ पर मैंने आप बनाया है आपके पास सिलिकॉन। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर इज 14। ठीक है, सब कुछ वैसा ही है मोस्ट कॉमनली, बस जर्मेनियम को मैंने सिलिकॉन से बदल दिया है। यहाँ पे सब कुछ सिमिलर चल रहा है, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर इसके वैलेंस शेल में 4 हैं, और यही 4 जो है 4 के साथ बॉन्डिंग बना के टोटल 8 बनाएंगे एंड दे विल कंप्लीट देयर ऑक्टेट। बट द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जर्मेनियम एंड सिलिकॉन? और एक चीज़ उसमें आपने हमेशा याद रखनी है कि जो यहाँ पर एनर्जी लेवल गैप होता है दैट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज वाई सिलिकॉन इज प्रेफर्ड ओवर जर्मेनियम, बिकॉज उसका एनर्जी लेवल गैप ज़्यादा है। तो मतलब कि अगर मेरे को एक ज़्यादा स्टेबल, नॉट स्टेबल, अगर हम बोलें कि हमें एक ऐसा सेमीकंडक्टर चाहिए जो ज़्यादा हीट को सस्टेन कर सके, तो हम उसको सिलिकॉन लेके चलते हैं, बिकॉज उसका वहाँ पर क्या है, उसका एनर्जी लेवल गैप ज़्यादा है। दैट इज सिलिकॉन इज स्लाइटली मोर प्रेफर्ड देन योर जर्मेनियम थिंग्स ओवर देयर। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो ये सब कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। दे हैव नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मैंने कल आपको बताया था कि इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर योर रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। That means we have more number of electrons when we, what we do, when we increase the temperature। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं वो जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए कॉमन रहेंगी, दैट दे हैव बोथ दे हैव नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर टेम्परेचर। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या रहता है, तो वो हमें मालूम है कि कंडक्टिविटी बढ़ती है जब हम उसको क्या करते हैं, उसको जब हम उसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो अगर हम अब चलते हैं अपने रूम टेम्परेचर को छोड़ देते हैं, रूम टेम्परेचर जो 273 केल्विन और समथिंग एल्स वट एवर यू वांट टू टेक ओवर देयर, कि 300 है, 25 डिग्री ले लिया, 30 डिग्री ले लिया, लेकिन अगर हम बात करें एट एब्सोल्यूट जीरो, एट एब्सोल्यूट जीरो योर सेमीकंडक्टर will behave as an insulator। ठीक है। तो एब्सोल्यूट जीरो, अभी जो हमारा पिछला था कंसेप्ट है सर, अभी आपने ऐसे बोला कि रूम टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर काम करेगा, और अगर हम बोल रहे हैं कि नहीं जहाँ ना इलेक्ट्रॉन्स हैं ना इसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इंसुलेटर भी है और कंडक्टर भी नहीं है, तो ये सेमीकंडक्टर बिहेव करेगा। बट हमारे पास ये पॉइंट क्लियर हो गया कि जब हम एब्सोल्यूट जीरो लेते हैं, हमारा जो क्रिस्टल है इट विल बिहेव एज एन इंसुलेटर, देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो माई सेमीकंडक्टर विल बिहेव एज एन इंसुलेटर। ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए, दैट इज अवर जनरेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, हाउ दिस सेमीकंडक्टर कंडक्ट्स। अगर मैं बोलता हूँ कि कोवलेंट बॉन्ड टूटता है, भाई साहब जब कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। इफ़ वी हैव द नंबर ऑफ मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर इट विल कंडक्ट। लेकिन जब हम बात करते हैं कि कोई भी एक क्रिस्टल ले लिया हमने, कोई भी एक एटम ले लिया, तो क्या है, अगर उसका एक बॉन्ड टूटा लाइक दिस, अभी हमने ऐसे बनाया हुआ था इसको, सिलिकॉन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इस तरह ही से था,
ये शेयरिंग कर दी हमने सिलिकॉन के साथ। ठीक है भाई साहब, जब हमने इसको शेयर कर लिया तो एक बॉन्ड टूटा यहाँ से, तो क्या होगा, यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर इस केस में द वैकेंसी इज योर होल। ठीक है, अभी जब हम आगे जाकर पढ़ेंगे, कुछ चीज़ों को समझेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि जब कभी भी हम चार्ज कैरियर्स की बात करेंगे तो हम वहाँ पे लिखेंगे दैट वी हैव टू चार्ज ऑफ टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स, वन इज इलेक्ट्रॉन एंड अनदर इज ए होल। नो, व्हाट इज ए होल, दिस इज ए न्यू कंसेप्ट फॉर यू। अगर आप देखेंगे तो जनरेशन ऑफ चार्ज कैरियर मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। भाई कोई भी एक एटम है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा जो उसके एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में घूम रहा है, जो बाहर शेल की तरफ घूम रहा है। सो व्हाट इज ए होल ओवर हेयर। सबसे पहले हम इस होल का कंसेप्ट क्लियर करेंगे आगे चलने से पहले, ताकि हम इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स में डिफ्रेंशिएट कर पाए कि ये सही होता क्या है, ये किस तरह से बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना एक कंसेप्ट लेंगे विच इज कॉल्ड एज ए होल। नाउ व्हाट इज ए होल। ठीक है, होल इज नथिंग बट ए मिसिंग इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जब कभी भी आपके पास इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट होती है, दैट इज ऑलवेज ड्यू टू योर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारे पास आयंस होते हैं, नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस। बट जब हम होल की बात करें, हमने बोला एक मिसिंग इलेक्ट्रॉन है। मिसिंग इलेक्ट्रॉन जब कभी भी होता है किसी भी बॉडी पे या किसी भी सब्सटेंस पे, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है ना। जब हम एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो हम बोलते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, तो जब हम एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव आ गया। बट भाई साहब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या पॉजिटिव भी करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा? नहीं, हमेशा आपका एक इलेक्ट्रॉन है वो करंट को कॉन्स्टिट्यूट करेगा। हाउ योर करंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल्स, क्योंकि आगे जो हम कंसेप्ट लेंगे, अभी हम आगे जाके एक होल करंट का कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। तो व्हाट इज ए होल करंट? तो होल करंट तो भाई हम यहाँ बोल रहे हैं इट इज नथिंग बट ए मिसिंग इलेक्ट्रॉन, बट हाउ इट इज जनरेटेड, हाउ इट इज डन। सो व्हाट आई डू, मैं यहाँ पे आपकी एक सिंप्लिसिटी के लिए एक छोटी सी डायग्राम बनाता हूँ। लेट इट बी योर सिलिकॉन, दिस इज वन इज ऑल्सो सिलिकॉन। तो इन सब ने चार चार बॉन्ड बना कर अपना ऑक्टेट पूरा करा हुआ है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने थर्मल एनर्जी दी, थोड़ा सा इसको एजिटेट किया, थोड़ी सी इसको हीट दी, तो व्हाट विल हैपन, तो ये बॉन्ड्स टूटेंगे। ये बॉन्ड्स जब टूटेंगे व्हाट विल हैपन, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन मिसिंग हो गया, तो यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। सो दिस इज ए होल। अब ये भाई फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब ये वाला बॉन्ड टूटा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकला, तो इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे अपनी जगह बना दी। ठीक है, तो ये स्टार्ट हुआ ए से और बी में चला गया। अब यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो ये यहाँ होल क्रिएट हुआ, तो इस यहाँ पे चला गया, तो सी पे आ गया। तो अगर अब आप देखें हाउ इट मूव्स, सो यू हैव इलेक्ट्रॉन, नाउ इट इज मिस्ड, ये बाहर आ गया, यहाँ होल क्रिएट हो गया, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट होल में जाके अपने आप को क्रिएट करेगा, वो नेक्स्ट में जाएगा, उसके आगे नेक्स्ट में चला जाएगा। इस तरह से आपका प्रोसेस बढ़ता जाता है, और हम बोलते हैं दैट करंट इज कॉन्स्टिट्यूट बाय होल्स। होल्स नेवर कॉन्स्टिट्यूट करंट, current is always constituted by electrons which are moving from point A to point B to point C to point A, and so on. This is how your whole current works. So what is a hole? If I have to say, अगर मैं बोलूँ hole क्या है, तो hole is nothing but a missing electron. ठीक है, तो इसका मतलब कि जितने मेरे नंबर ऑफ बॉन्ड्स टूटेंगे, जितने मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, उतने ही मेरे होल्स जनरेट होंगे। तो इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स टूटे उतने होल जनरेट हुए, और वो इलेक्ट्रॉन उन होल्स में जाके रिकम्बाइन करेंगे, एंड वेन एवर दे मूव,
नंबर ऑफ होल्स जितने, इलेक्ट्रॉन जितने निकले उतने ही नंबर ऑफ होल्स हमारे होंगे, एंड दे विल रिकम्बाइन टू कॉन्स्टिट्यूट ए करंट। तो वो टोटल नंबर ऑफ कैरियर्स क्या हो गए? तो मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ कैरियर्स रहेगा वो बराबर ही रहेगा, डेंसिटी उनकी बराबर ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली। So this Ne is your concentration of electrons, this NH is your concentration of your holes, and this Ni is your concentration of your intrinsic charge carriers. ठीक है? And if I have to explain on the basis of my band theory, how does it work? How does your whole current works? So this is your valence band. ठीक है? And this is your conduction band. C भी लिख दिया मैंने यहाँ पे। So क्या हुआ? यहाँ से एक से इधर, फिर इधर, फिर इधर, और यहाँ से वो एनर्जी लेके बाहर। ठीक है? तो क्या हुआ? यहाँ पर आपके पास होल क्रिएट हो गया और इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ चला गया। ठीक है जी? अगर आप इसको समझना चाहें, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हुआ, ये इस तरफ आया, इसने उसको एजिटेट किया और ये कंडक्शन बैंड की तरफ गया, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसने होल क्रिएट कर दिया। So what is hole representing? Hole representing a missing electron. बेटा इसको बिल्कुल ठंडे दिमाग से और आसानी से फिर से समझिए, ये मेरे पास एक कोवलेंट बॉन्ड है इस तरह से। जब यहाँ से ये निकल गया तो यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट होगी, तो भाई साहब 1 इलेक्ट्रॉन अगर निकला तो 1 होल यहाँ पे आया। सो होल इज नथिंग बट ए मिसिंग इलेक्ट्रॉन। तो कंसंट्रेशन बराबर रहेगी हमारे पास। जब कंसंट्रेशन हमारे पास बराबर रहेगी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही होल जनरेट हो रहे हैं, एंड देन दे रिकम्बाइन। So now we explain again on the basis of our band theory. अब आप देखिए, मैंने यहाँ पे आपके लिए डिस्क्रीट एनर्जी लेवल बनाया है जिसमें बैंड थ्योरी ली है, वैलेंस बैंड लिया है और कंडक्शन बैंड लिया है। जो वैलेंस बैंड है, यहाँ पर जो सॉलिड रेड है, इट इज रिप्रेजेंटिंग योर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ये होल है। ठीक है? जब आप इसको एनर्जी दोगे, व्हेन यू विल गिव द एनर्जी, इट विल स्टार्ट टू मूव टू दिस पॉइंट। जब ये इस पॉइंट पे पहुंचा, ये इस पॉइंट पे पहुंचा, ये इस पॉइंट पे पहुंचा, भाई कोई उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो है नहीं है जो उसको फिल अप कर सके। उसका इट इज़ नॉट हैविंग एनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो उसको फिल अप कर सके। तो यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग होंगे उतने होल्स हमारे क्रिएट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो एनर्जी गैप है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन 1.2 या 1.1 की बात करें। अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं 1, तो इसका मतलब कि मेरा जो वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड था वो कंडक्शन बैंड एम्प्टी है। और जो ही उसको थर्मल एनर्जी मिलेगी वो फॉरबिडन एनर्जी गैप को क्रॉस करेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जो मेरा एनर्जी गैप है, इट विल मूव टू द कंडक्शन बैंड। तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो छोड़ेंगे, सपोज 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के गए, तो मेरे पास 2 होल्स बन जाएंगे इन माय वैलेंस बैंड। तो होल कैसे फिल होगा? होल आपका फिल होगा वहीं के किसी इलेक्ट्रॉन से। ठीक है? बैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स है। कंडक्शन बैंड में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने कंडक्ट करनी है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है? तो इसका मतलब हमारे पास 2 टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स आ गए। कौन से? एक नेगेटिव विच इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रॉन, और एक पॉजिटिव विच इज कॉल्ड एज ए होल। बट ओवरऑल द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल विल रिमेन न्यूट्रल। ये आपने हमेशा याद रखनी है। द ओवरऑल द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूट्रल, the structure of the crystal will always remain neutral. So that means if I have number of free electrons should be equal to number of holes in intrinsic semiconductor. ठीक है? सो हमारे पास जितने हैं यहाँ पे होल्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं इन ए सेमीकंडक्टर। एज ए होल my intrinsic semiconductor is neutral, so it will remains neutral over there. तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन छूटे तो 2 होल्स आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो कंडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी की, जो हम करंट कंडक्ट करवाना चाहते हैं थ्रू सेमीकंडक्टर, तो मतलब मुझे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तोड़ने पड़ेंगे, सॉरी बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे, तभी मुझे इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिल सकेंगे। ठीक है? तो इसका ये होता है कि जो मेरा एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है,
इट विल टेक सम टाइम टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या मेरे ज़्यादा बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे भाई, ठीक है। तो जो टोटल करंट होगी वो मेरे पास होगी इलेक्ट्रॉनिक करंट प्लस होल करंट। तो अगर 4 है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है और 2 ही होल, इस तरह से अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो ऐसा आएगा, ठीक है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कंडक्ट कर सकें, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कंडक्ट कर सकते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हमारे पास दूसरे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। बट राइट नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो ये इम्प्योर क्या होते हैं भाई? इम्प्योर हुआ जिसमें हम इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो वो जो सेमीकंडक्टर हमें मिलेगा, दैट सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज योर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एंड द फिनोमिनन ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एज योर डोपिंग। वी विल डू इट फॉर द नेक्स्ट, अगली बार हम इसको करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो हमने पढ़ा, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। So it is a pure semiconductor, ठीक है जी। Number of electrons should be approximately equal to number of holes. And what is a hole? It is nothing but a missing electron. आई होप आपको यहाँ तक ये सारा का सारा क्लियर हुआ होगा कि अभी तक जो हमने पढ़ा कि व्हाट इज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और कितने तरह के हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं, दैट इज योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो जब हम सिलिकॉन एंड जर्मेनियम की बात करते हैं, दोज आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ योर प्योर कंडक्टर्स, बट इम्प्योर में भी सिलिकॉन और जर्मेनियम ही हम लेते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ आपने हमेशा याद रखने की है कि जब कभी भी हमें एक सेमीकंडक्टर के बारे में पता चलता है या हम जानते हैं, तो हम बोलते हैं कि उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिससे वो शेयर करके आपको कोवलेंट बॉन्डिंग बनाएगा। कोवलेंट बॉन्डिंग बनाएगा, अब मुझे उसको कंडक्ट करवाना है, तो कंडक्ट कराने के लिए मेरे को उसको थर्मल एनर्जी देनी है। जब मैं थर्मल एनर्जी दूंगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल come out, and that number of electrons will create certain vacancy over there, and that vacancy is called as a hole, and hole is nothing but a missing electron. And whenever we say that it is nothing but a missing electron, तो ये हम उसको बता सकते हैं कि हमारे पास दो तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ योर सेमीकंडक्टर्स, दैट इज योर होल्स एंड योर इलेक्ट्रॉन्स, एंड दे विल कॉन्स्टिट्यूट करंट। बट होल्स एज सच मूव नहीं करते। होल्स क्या होते हैं? दे आर मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स, और उनकी कंसंट्रेशन इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमेशा बराबर होती है। और इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, और यू कैन से इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मोर करंट, what I have to do, I have to add certain impurities to make it impure। और जो addition of impurities होता है, that is called as your doping। वो हम अपने कल के अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ताकि हम समझ सकें कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमें पता होना चाहिए व्हाट इज अवर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपका वही होगा विच इज़ अ प्योर सेमीकंडक्टर, जिसमें आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स रहेंगे। तो बच्चे, इसमें आपने एक चीज़ दिमाग में डाल के रखनी है, क्योंकि आगे जो भी हम पढ़ेंगे वो सब उसमें कंसेप्ट ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आएगा। लेकिन और एक चीज़ ये याद रखनी है कि ओवरऑल क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव कहीं ज़्यादा हो गया, जहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, जहाँ पे होल ज़्यादा होंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा नहीं, ओवरऑल स्ट्रक्चर विल ऑलवेज रिमेन न्यूट्रल। दिस यू हैव टू रिमेंबर, दिस यू हैव टू लर्न। और होल क्या है? इट इज़ नथिंग बट ए मिसिंग इलेक्ट्रॉन। सो आई होप अभी हम यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे। थैंक यू।